हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब के जरिए से या यहाँ पे जितने बैठे कलीसिया के सारे टीमों को महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। सभी लोगों कैसे हैं? भले चंगे रहें। खुदा आप लोग को जिस तरीका से संभाल के रखे और भी संभाल के रखे, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन में कार्य न करने पाए। परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर आप लोग को खुश रखेंगे। इसी तरीका से महान परमेश्वर बहुत दयालु है, उनके तुल्य जगत में कोई नहीं है। सच में उन पे भरोसा करने वाले अनंत जीवन को पाता। हालेलुया। बहुत खुशी हुई आप लोगों से बातें और मुलाकातें करके। जितने भी हमारे साथ यहाँ पे बैठे या यूट्यूब के जरिए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या कॉल कॉन्फ्रेंस के जरिए से या फेसबुक पेज पे देखते हैं, उन सभी भाई बहन को परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। बहुत खुशी हुई कि आज का सुंदर दिन हमें हमारे कलीसिया के सारे टीमों को ऑनलाइन जितने भी सुन रहे हैं, यहाँ पे जितने बैठे सभी लोगों को जो परमेश्वर ने संभाल के रखे, आज का सुंदर ये दिन देखने का मौका मिला, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। महान परमेश्वर ने जो संभाल के रखा, बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर ने हम सभी लोगों से, हम भाई बहन से प्यार किया, इतना प्यार किया कि हम सभी लोगों को सलामत रखा और जीवित रखा। आज का सुंदर दिन देखने का मौका मिला, इसके लिए उस महान परमेश्वर को मैं जितना धन्यवाद करूं तो बहुत कम है। हे महान परमेश्वर, तू दयालु है, तेरे तुल्य जगत में कोई नहीं है। परमेश्वर, तेरे तुल्य जगत में कोई नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। हे महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मेरे राजा, धन्यवाद दयालु परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी सभी को जीवन में एंटर करे और खुदा की आशीष सभी पे बनी रहे। इन चीजों से हालेलुया। पवित्र आत्मा, सारा आदर और महिमा प्रभु मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद यीशु, इन चीजों से हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सारा आदर प्रभु मैं सच सच कहता हूँ। पिता परमेश्वर, सारा आदर प्रभु मैं आपको देता हूँ, क्योंकि तू बड़े और मैं घटू। हे महान परमेश्वर, तूने मुझे चुना है, मैंने तुझे नहीं। हे प्रभु जी, तूने मुझे चुना है और मैं तेरा सुसमाचार को सुनाता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों को खातिर, हमारे दुखों को खातिर उन्होंने कितने ताड़ने सहे, कितने बोझ सहे। प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर मारे गए और गाड़े गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज भी जीवित परमेश्वर है और जीवित कार्य को करता है। इसीलिए उस महान परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और तेरा सुसमाचार को सुनाता हूँ कि सच में आज तू जीवित परमेश्वर है और जीवित कार्य करता है। पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे धन्यवाद जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, सारा आदर प्रभु मैं आपको देता हूँ। इन जीसस नेम हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु मेरे राजा दयालु परमेश्वर। प्रभु यीशु, तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। आज हमारी दिन भर की रोटी देना। जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करें प्रभु जी, उसी प्रकार से हमारे भी अपराधों को क्षमा करो और हमें परीक्षा में ना लाना, परंतु बुराई से बचाना, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। हालेलुया। जितना वचन मैंने बोला, जितना वचन ऑनलाइन सुने, यूट्यूब वाले भी सुने, उनके जीवन में 100 को 100 गुना फल लेकर का। हे पवित्र आत्मा, सारा आदर प्रभु मैं आपको देता। हे प्रभु जी, जाने अनजाने में हो सकते प्रभु जी मुझसे गलतियां हो चुकी होगी। हे परमेश्वर, मुझे माफ करना और अपने पवित्र लहू के द्वारा धो करके मुझे साफ करना। इन जीसस नेम हालेलुया, इन जीसस नेम हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मेरे राजा दयालु परमेश्वर। इन जीसस नेम हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु जी, हो सकती है प्रभु जी जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई है, मेरे कलीसिया के सारे टीमों से भी गलतियां हो चुकी है। अगर हे परमेश्वर, उसे माफ कर दे, अपने पवित्र लहू के द्वारा धो करके उसे साफ कर दे। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। बहुत खुशी हुई आप लोगों से बातें और मुलाकातें करके। अगर ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो आज की रात्रि शुभ हो। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहन को जो संभाल के रखे, सच में महान परमेश्वर, मैं तेरी जितनी मैं बड़ाई करूं प्रभु जी बहुत कम है परमेश्वर।
जो बहुत प्यार करता है, हमें हमारे कलीसिया के सारी टीमों से, जो सबको जीवित रखा और संभाल के रखा और नए दिन देखने का मौका मिला। आइए आज का वचन को मैं सुनाता हूँ, वचन के प्रति चलता हूँ। सभी लोग वचन के प्रति चले, अपने अपने बाइबल को निकाले। आज का जो वचन है प्रभु यीशु मसीह का आज है। हम लोग को जो अप्रैल खत्म हुई और आज मई आ गई, ये हम लोग को 2022 ईस्वी में 121 दिन हो चुका है। आज परमेश्वर ने 121 दिन 2022 में भी संभाल कर रखे। खुदा ने हमसे प्यार किया, आप लोगों से भी प्यार किया, जो सबको सलामत रखे। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और आइए हम लोग आज का वचन है 1 मई उत्पत्ति की पुस्तक 12 उसकी 10 से 20 आयत तक पढ़नी है। आज का हेड राइटिंग है पत्नी की इज्जत दांव पर। पत्नी की इज्जत दांव पर। उत्पत्ति की पुस्तक 12 उसकी 10 से 20 आयत तक पढ़नी है और मैं 17 आयत से सबको समझाऊंगा। तो मैं इस वचन को पढ़ता हूं। कृपया आप लोग भी अपने अपने बाइबल को निकाले और आप लोग भी, मैं भी देखिए बाइबल को निकाला हूं, आप लोग भी पवित्र बाइबल को निकाले। उत्पत्ति की पुस्तक पेज नंबर 14 में है उत्पत्ति की पुस्तक। उस बाइबल से पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़िए। लिखा, मिस्र देश में अब्राहम। उस देश में अकाल पड़ा, इसीलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचा। उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुनो, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुम्हें देखेंगे तब कहेंगे यह उसी की पत्नी है, इसीलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। मुझको तो मार डालेंगे और तुझको जीवित रख लेंगे। अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूं। माने वहां पे झूठ बोलना कि मैं उसकी पत्नी नहीं, उसकी बहन हूं। इससे तेरा कारण मेरा कल्याण होगा और मेरा प्राण तेरे कारण बचेगा। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में गया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन को हाकिमों से उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसीलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंची गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरियां, गाय बैल, 10 दासियां, गदहियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझको क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। फिर फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जो सुनाई गई, इस वचन से जो झूठ बोला गया, इसके बारे में मैं और आगे तो सब लोग मेरे साथ जितने भी यूट्यूब के जरिए से हैं, जितने भी यहाँ पे हैं,
महान परमेश्वर को, वचन को जो सुने, और इसको मैं विस्तार से समझाता हूँ। हालेलुया। जो पद 17 में लिखा, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। अगर ये सच बात बोल देता तो ऐसी बड़ी विपत्तियां नहीं ना आती। हालेलुया। आजकल भी जमाना है, सच्चाई बोलने से कोई घटी नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर मैं सच्चाई बोलूंगा तो मुझे घटी होगी। हालेलुया। कभी नहीं। जब मैं इसको विस्तार से समझाता हूं, कृपया शांति पूर्वक होकर के बैठे। अपने बच्चों को जो हल्ले गुदाल करे आपके पास में या यहाँ पे हल्ले गुदाल कर रहे हैं, कृपया उन्हें शांति पूर्वक होकर के, और इस वचन को जितने भी यूट्यूब को जरिए से भी सुन रहे हैं, उन्हें शांति पूर्वक होकर के इस वचन को अंगीकार करे और ग्रहण करे, कि ताकि सच बोलने में और झूठ बोलने में क्या फायदा है हम लोगों को या आप लोगों को। हालेलुया। लिखा, जब हम नई जगह में जाते हैं तो आसपास के लोग हमें देखते हैं। कोई भी कहीं भी नई जगह पे हम जाते हैं तो आसपास के लोग हमें देखते हैं, हमारे बारे में जानकारी लेते हैं। अब्राहम के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग भी कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को भी बारे में लोग पूछते हैं। हालेलुया। इसी तरीका से अब्राहम के पास साथ भी ऐसा ही हुआ। अकाल पड़ने के कारण अब्राहम अपनी पत्नी सारा को भतीजे लूत को लेकर मिस्र देश को चला गया और वहां परदेसी के रूप में रहने लगा। पत्नी के रूप एवं गुणों की प्रशंसा करना अच्छे पति का गुण है, और यह दंपत जीवन को मधुर एवं सुखमय बनाता है। हालेलुया। अब्राहम अपनी पत्नी की प्रशंसा करता है। मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। हालेलुया। अब्राहम कहा, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, लेकिन उसको डर था कि उसको सुंदरता के कारण लोग उसकी पत्नी को उसको छीन कर ले जा सकता है। उसको डर था ये कि सुंदरता के कारण हमारी पत्नी को छीन के ले जा सकता है। यह अब्राहम की सोच होगी। अतः उसने झूठ का सहारा लिया, लेकिन इन झूठ से दोनों को ही कई लाभ नहीं मिली। हालेलुया। जब हाकिमों ने सारा की सुंदरता की चर्चा फिरौन से की, तो फिरौन ने सारा को अपनी पत्नी बनाने के लिए बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने उसके कारण फिरौन के परिवार में बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजी। इस कारण परमेश्वर ने अपने अनुग्रह एवं दया से सारा को बचा लिया और फिरौन ने उसे वापस कर दिया। क्या हम अपनी जान या इज्जत या आबरू को बचाने के लिए परमेश्वर की विश्वास एवं भरोसे को ब्याज झूठ का सहारा ले? परमेश्वर का बदले हम लोग झूठ का सहारा ले? अगर हम लोग को किसी प्रकार की मुसीबत और विपत्तियां अगर आए तो हम लोग परमेश्वर का सहारा लेंगे, झूठ का सहारा नहीं लेंगे, शैतान का सहारा नहीं लेंगे, लूसीफर का सहारा नहीं लेंगे। हालेलुया। लिखा है कि क्या हम अपनी जान एवं इज्जत या आबरू को बचाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा न रखेंगे तो क्या हम वजह झूठ का सहारा लेंगे, लूसीफर का सहारा लेंगे? नहीं, हम लोग परमेश्वर का सहारा लेंगे। एक सॉन्ग हमारे 8वां गोलाकर जान से एक वाहन ने गाए थी कि चाहे प्रभु सुख में रखा, चाहे प्रभु दुख में रखा। अब हम यीशु नाम की जयकारा लगाएंगे। उन्होंने बहन ने सच बात है सॉन्ग को सुनाई थी कि चाहे प्रभु सुख में रखा, चाहे प्रभु दुख में रखा। सच में महान परमेश्वर हम लोगों को सुख में रखो या दुख में रखो, तेरे नाम का ही जयकारा करूंगा। क्या दुख को देख करके हम डर जाएंगे, भाग जाएंगे? परमेश्वर से कहेंगे
परमेश्वर ने हमारे दुखों तकलीफों और हमारे मुसीबतों, हमारी बीमारियां, दुखों तकलीफों मुसीबतों के लिए तो उन्होंने मारा गया और गाड़ा गया, अपने सारे दुखों तकलीफों अपने शरीर के ऊपर ले लिया। हालेलुया। इसीलिए हम लोग को झूठ का सहारा लेना गुनाह है। अब्राहम ने झूठ का सहारा लिया। क्या हम अपनी भलाई एवं रक्षा के लिए किसी की बलि चढ़ाते? हम अपनी भलाई, हम अपनी सहारा के लिए किसी को बलि चढ़ाए? अपनी भलाई, हमें बेटे चाहिए, बेटियां चाहिए तो मैं बलि दूंगा, भेड़ का, बकरियां का, मुर्गा का, मुर्गी का मैं बलि दूंगा। ऐसा नहीं, अपनी भलाई के लिए मैं किसी को बलि क्यों दूं? क्योंकि बलि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि आज के बाद बलि बंद कर दो, क्योंकि बलि देना बंद कर दो, क्योंकि आज मैं ही बलि चढ़ जाता हूं। आज से तुम्हारे सारे कर्ज को मैं चुकाता हूं। अपने गाढ़ा बहु लहू बहा करके हमारे पापों को खातिर, मेरे गुनाहों को खातिर उन्होंने लहू को बहाया। हालेलुया। हमारे पापों को उद्धार किया। परमेश्वर ने हम लोगों से और जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि ताकि नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाया। आमेन। भलाई एवं रक्षा के लिए एवं बलि चढ़ाते हैं। परमेश्वर, अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानकर विश्वास के अपने देश के निकाला तो गया, लेकिन अपनी पत्नी को इज्जत बचाने से चूक गया। हालेलुया। अपनी इज्जत को बचाने से चूक गया। वह भयभीत था और उसके झूठ का सहारा लिया जो उसके कोई काम ना आया। हालेलुया। उसका कोई काम भी नहीं आया। हम लोग को नीति वचन प्रत्येक दिन पढ़ते हैं। आज जैसे 1 तारीख थी तो 1 तारीख का नीति वचन, ये 1 से लेकर 31 तारीख तक के है। प्रत्येक दिन उस नीति वचन को पढ़ना। नीति वचन मुझे, हम लोगों को रास्ता देता। नीति दिन का वचन हम लोग को नीति दिन का भोजन है। वो नीति वचन हम लोग को ये राजा सुलेमान की लिखी गई है। हालेलुया। ये नीति वचन राजा सुलेमान, जो दाऊद का पुत्र, इस्राएल के राजा सुलेमान का नीति वचन है, जो ये लिखा है। सुलेमान ने जो लिखा है, ये राजा सुलेमान का नीति वचन एक एक वचन ताई हुई है। उन्होंने लिखा था नीति वचन 3 उसका 5 और 6 आयत को पढ़ करके देखिए। ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब वाले, यहाँ पे भी जितने बैठे कलेसिया के सोसाइटी में, सभी लोग बाइबल को निकाले। नीति वचन 3 उसकी 3 का 5 से 6 आयत पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 3 उसकी 5 से 6 आयत को पढ़ें। लिखा है, तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी के स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सीधा और सरल बातें हम लोग को बताती है, लेकिन उसके वचन पे चलने से हम लोग गड़बड़ करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अपनी समझ की सहारा ना लेना। एनी टाइम हो रहे हैं, क्योंकि नीति वचन 3 उसके 5 आयत में लिखा है कि तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने भी यहोवा पे भरोसा ना रख करके अपने आप पे भरोसा किया और कहा कि झूठ की सहारा लिया। लूसीफर ऐसे में काम करेगा ना, शैतान एनी टाइम काम करेगा। तुम झूठ बोलेगो, शैतान की जागरूक होगे, क्योंकि शैतान झूठा है और झूठ बोलने का हम लोग को सिखाता है। लेकिन उसको चाल पे चलाना है हम लोग को पवित्र आत्मा, सच्चाई के मार्ग पे चलना। हालेलुया। लिखा अपनी समझ की नीति वचन 3 उसके 5 आयत में मैं बारंबार बता रहा हूं, सभी लोग यूट्यूब वाले फिर से पढ़ के देख ले। क्योंकि कहा कि तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी की स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। प्रभु सभी लोगों के लिए सीधा मार्ग को निकालेंगे, सीधे रास्ते के निकालेंगे। मैं प्रभु का वचन कहता हूं कि तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी के स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सब सीधा मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। और आई भजन संहिता की बात, तो भजन संहिता में और हम लोग को सुंदर सुंदर वचन लिखा है। भजन संहिता अगर पढ़िएगा तो बहुत सारे, एक भी वचन नहीं इच्छा करेगा कि मैं नहीं पढ़ूं।
भजन संहिता भी अगर पढ़िएगा 18 उसकी 2 आयत में भी लिखी गई है, पेज नंबर 663, पुराने नियम भजन संहिता पेज नंबर 663, 18 उसकी 2 आयत में भी लिखी गई है। परमेश्वर कहते हैं यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरा चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान और मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूं। वह मेरी ढाल है और वह मेरी मुक्ति का सिंह और मेरी ऊंचाई का गढ़ है। हालेलुया। यहोवा मेरा चट्टान है। चट्टान कभी हटा नहीं सकते हो। चट्टान के हटाने के लिए तुम्हें हियाव की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, और चट्टान कभी हटता नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपना घर चट्टान पे बनाओ कि आंधी आए तूफान आए कभी फंसेगा नहीं, गिरेगा नहीं। और जो मूर्ख है, जो लूसीफर का काम करता है, झूठ का सहारा लेता है, वो क्या करता है? वो अपना घर बालू के रेत में बनाता है। हालेलुया। आंधी आती है, तूफान आती है, घर बच जाता है, उलट जाता है, भूकंप आती है, गिर जाती है, लेकिन जिसका घर चट्टान पे बना हो वो स्थिर रहता। हालेलुया। इसलिए इस वचन में लिखा है यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूं। वह मेरी ढाल है और मेरी मुक्ति का सिंह है। मेरे ऊंचा गढ़ है। वो मेरा ऊंचा गढ़ है। ऊंचाई से सबको देखता है, क्योंकि स्वर्ग उसकी सिंहासन है और धरती उसकी चौकी है। मैं चौकी के तले उसके मैं हूं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तो समेट के रखता, उसी तरीका से यहोवा ने मुझे समेट के रखा और संभाल के रखा। हालेलुया। खुदा ने हम लोगों से बहुत प्यार किया। ईश्वर ने हम लोगों से बहुत प्यार किया। प्रभु यीशु ने हम लोगों से बहुत प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को दे दिया कि ताकि नाश न हो और अनंत जीवन के पाओ। सच में महान परमेश्वर हम सब लोगों को जो संभाला, आज का वचन में जी सुनाया और आप लोगों ने जो सुने और उनके जीवन में 100 को 100 गुना फल लेकर के आए। हालेलुया। ऑनलाइन जितने भी सुन रहे हैं उन सभी लोगों से जितना वचन को सुने, इसके लिए जोरदार तारीफ करें उस महान परमेश्वर को। इन जीसस नेम हम भी ताली बजा रहे हैं। आप लोग यूट्यूब वाले नहीं बजा रहे हैं जी, क्या बात है? क्या परमेश्वर से आप प्रेम नहीं करते हैं? सभी लोग फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं, उन लोगों से भी कहता हूँ परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद ईश्वर। जोरदार तारीफ से स्वागत करें, जोरदार तारीफ करें। महान परमेश्वर आपको जीवन में 100 को 100 गुना फल लेकर के आएंगे। परमेश्वर आप लोगों को जीवन में बड़े कार्य करेंगे। आवाज से सीखने का मौका मिला, क्योंकि आप झूठ की सहारा ना लेना। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ एक मन हो करके, और सभी लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से। सभी लोग आंखा बंद करके, हाथा उठा करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। सभी लोग बोले, हे प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं अपनी और अपने प्रिय जन की रक्षा के लिए केवल आप ही पर ही भरोसा रख सकूं। आमीन। हे प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं अपनी और अपने प्रिय जन की रक्षा के लिए केवल आप पर ही भरोसा रख सकूं। आमीन। फिर से कहिए, हे प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं अपनी और मेरे अपने प्रिय जन की रक्षा के लिए केवल आप पर ही भरोसा रख सकूं। आमीन। फिर से कहें, हे प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं अपनी और अपने प्रिय जन की रक्षा के लिए
केवल आप पर ही केवल आप पर ही भरोसा रख सकूं। भरोसा रख सकूं। आमीन। आमीन। फिर से एक बार बोलिए, हे प्रभु हे प्रभु मेरी सहायता करे कि मेरी सहायता करेगी। मैं अपनी और मैं अपनी और अपने प्रियजन की रक्षा के लिए प्रियजन की रक्षा के लिए केवल आप पर ही केवल आप पर ही भरोसा रख सकूं। भरोसा रख सकूं। आमीन। आमीन। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। जैसे भी बहुत खुशी हुई। अगर इस बेटे से, इस भाई से, इस बंधु से किसी प्रकार से वचन सुनाने में अगर गलती हो चुकी है, महान परमेश्वर आप भी मुझे माफ करेंगे। और मेरे जितने भी जुड़े हुए यूट्यूब के जरिए से देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं माफी मांगता हूँ कि आप लोग से भी गुजारिश करता हूं कि अगर हो सकती है इस वचन को सुनाने में या छोटी मोटी भूल चूक हुई है तो हमें कृपया माफ कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कि कौन सी गलती हुई है और मैं उसका सुधार करूंगा। हे महान परमेश्वर हमें समझ बुद्धि ज्ञान दे कि ताकि मैं तेरे वचन को सुनाने पाऊं और लोगों तक के सुसमाचार को फैलाने पाऊं। महान परमेश्वर आपकी आशीष सदा सदा के लिए हम पे, हमारे कलेसिया के सारे टीमों पे, ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब के जरिए से जितने भी जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों पे आपकी आशीष सदा सदा के लिए बनी रहे। और नए नए वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और घंटी बटन को दबाइए कि ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तब तक लेता हूं विदा। सभी भाई बहन को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन शुभ हो। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो को साथ। तब तक लेता हूं विदा। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आज का दिन शुभ हो। खुदा आप लोग को साथ रखे और सहमत रखे और प्रभु के द्वितीय आगमन तक के परमेश्वर का आशीष सदा सदा के लिए सभी पे बनी रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन शुभ हो। सभी भाई बहन को जय मसीह की। जय मसीह की।